आज हमारे साथ दुनिया भर में मशहूर यंगेस्ट जैन स्कॉलर अनुभव शास्त्री मौजूद है, जो ना सिर्फ शास्त्री जी है, वे फिलोसोफर, रिसर्चर, पब्लिक स्पीकर भी है। यंगेस्ट यानी सिर्फ 20 साल की उम्र के हैं। मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। जैसे कि आज के जैसे नए स्टार्टअप में आपने देखा रहेगा, ओला के जो फाउंडर है वो बिलियनर हो गए यंग एज में, उनकी भी उम्र 20 साल की है। जैसे आपने देखा रहेगा कि कभी विंबलडन या विंबलडन वुमेन्स का यूएस वुमेन्स का अभी ट्रॉफी जीता एक यंगेस्ट कैनेडियन स्टार ने, जो 16 साल की थी। तो लगता है लोग बहुत ही कम उम्र में बिलियनर बन रहे हैं, बहुत ही कम उम्र में ग्रैंड स्लैम के चैंपियन बन रहे हैं, जो दुनिया भर उनको जानती है। बट ये हमारे चैंपियन है जो 20 साल के हैं, इतने कम उम्र में बन गए हैं, बट कोई जानते नहीं है। अब इनको लाना हमारा काम है। इतनी सी छोटी उम्र में काफी पब्लिकेशंस अचीवमेंट कर चुके हैं। वे 2 साल की उम्र से जैनिज्म और जैन कल्चर के जाने, सीखते और रिसर्च करते रहे। 50 से ज्यादा संस्कृत ग्रंथ पढ़ चुके हैं। As a child, apart from attending school, he has spent hours in Jain Pathshala every day. He is a true inspiration for all the youngsters. I mean, मैं उनकी कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। 20 साल में this achievement is amazing, and he gives very revolutionary topics we are going to hear for the first time. जैसे आज की टॉपिक आपको मैंने सब शेयर की हुई है। All over to you, नील भाई। सभी को मेरे जय जिनेंद्र। मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे 25th वेबिनार के अंदर। रमेश अंकल ने अनुभव जी के लिए तो बहुत कुछ बता ही दिया है। इनके लिए तो जितना बताओ उतना कम है। उम्र कम है और ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो ऐसे अनुभव जी बहुत ही यंग और डायनामिक पर्सनालिटी और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हमारे इस पैनल के ऊपर आए हुए हैं। हम काफी टाइम सस्पेंस मूवी देखते हैं, पर आज तो टॉपिक पढ़ा तो ये टॉपिक में ही ऐसा कुछ लिखा कि कुछ तो सस्पेंस है। तो ये सस्पेंस न खोलते हुए मैं डायरेक्टली अनुभव जी से विनती करूंगा कि आपका जो आज का ये सस्पेंस वाला टॉपिक है, फकीर का महल, इसके ऊपर हमारी आज की वेबिनार की शुरुआत करें। अनुभव जी शास्त्री। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम है अनुभव शास्त्री और आज मैं आप सभी के साथ में जुड़ गया हूँ जैन टॉक्स के ऊपर, और कुछ बातें थोड़ी देर के लिए मैं आप सभी के साथ में करने जा रहा हूँ। तो कुछ 40 मिनट के अंदर हम और आप सभी बातें करेंगे। मुझे नहीं पता अपने साथ में कौन कौन लोग जुड़ गए हैं और कहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग जुड़ गए हैं सबका बहुत वेलकम है। और एक ऐसे मुद्दे को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा ग्रंथ से अलग है। आप लोग पिछले कई दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं और कई लोग आपको जैनिज्म के बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को लेकर के बात कर रहे होंगे। मैं चाहता तो वो विषय भी आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता था, वो सब्जेक्ट के ऊपर आप सभी के साथ में डिस्कशन कर सकता था, और जैनिज्म के जैन न्याय को लेकर के, जैन करणानियों को लेकर के बहुत लंबी चर्चा आपके साथ में कर सकता था। लेकिन मैंने जानबूझ करके उस विषय को नहीं उठाया है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और जो कारण है वो अपन अगले 40 मिनट के अंदर समझेंगे। और आप सभी लोगों ने जो हेडिंग देखी है फकीर का महल, इसको लेकर के आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, और जो लोग नहीं हैं वो हो जाएं, क्योंकि ये कुछ अलग ही विषय, एक अलग ही सब्जेक्ट मैं आप सभी के साथ में यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। ये फकीर का महल क्या है, आंसर आपको पहले मिनट के अंदर नहीं मिलने वाला है। ये फकीर का महल क्या है, इसके लिए आप सभी को मेरे साथ में 40 मिनट तक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं थोड़े से एक अलग विषय को लेकर के, एक अलग सब्जेक्ट को लेकर के, और मैं जैन दर्शन की उस सोल को जाकर के पकड़ना चाहता हूँ, उस रूट को जाकर के पकड़ना चाहता हूँ जहां से जैनिज्म निकला है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के अंदर कितने ग्रंथ आए थे। मैं इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि हमारे द्वादशांग के अंदर कितनी महान महान चीजें आई हैं। मैं इस बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ कि जैन न्याय कितना बड़ा है, जैन आचार्य कितने महान थे, उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने प्राकृत में ग्रंथ लिखे हैं, अपभ्रंश में ग्रंथ लिखे हैं, संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी में ग्रंथ लिखे हैं। मैं ये सारी चीजों की बात आज आपके बीच में नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्सुअल चीजें आपके पास में अवेलेबल हैं। आप इनको खुद उठा सकते हैं, खुद देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, और ये समझाने वाले आपको कई लोग हो सकता है मिल जाएंगे। और आज के टाइम पर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जैनिज्म के प्रिंसिपल को लेकर के काफी कुछ डिस्कशन होने लगा है, और वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, और मैं थोड़ा सा कुछ अलग ही पॉइंट आप सभी के सामने रखना चाहता हूं।
मुद्दा कुछ ऐसा है कि जैनिज्म है क्या, बेसिकली जैन दर्शन है क्या। जैन दर्शन क्या भगवान आदिनाथ का नाम है, क्या जैन दर्शन भगवान महावीर का नाम है, या जैन दर्शन कोई श्वेतांबर का नाम है, या जैन दर्शन कोई दिगंबर का नाम है, या फिर जैन दर्शन ये 13 पंथ का नाम है, या 17 पंथ का नाम है, या 20 पंथ का नाम है, तारण पंथ का नाम है। ये जितनी भी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये जैनिज्म है या फिर जैनिज्म है। दो क्वेश्चन आपके सामने खड़े हो गए हैं। एक, आपने जैनिज्म को कैटेगरी के अंदर बांट दिया है, जैनिज्म दिगंबर और श्वेतांबर का है, दिगंबर के अंदर ये है वो है ये है वो है, और एक जैनिज्म सिर्फ जैनिज्म है। और ये आज मैं आप सभी के साथ में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि ये जैनिज्म क्या है, ये हमें क्या सिखा रहा है, इसका गोल क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इस चीज को लेकर के आज अपन थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। मैं बात यहां से शुरू करता हूं। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं, और मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग इस पैनल के अंदर जुड़े हुए हैं और ये सेमिनार को, वेबिनार को सुन रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना सा है, क्या आप सुखी हैं? एक बहुत छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, क्या आप सुखी हैं? इतना सा एक बहुत छोटा मेरा क्वेश्चन है। आप लोगों को लग रहा होगा ये पता नहीं कितना बेकार सा सवाल पूछ लिया गया है, हम सुखी हैं कि नहीं है, और आपके और सुख दुख का निर्णय मैं यहाँ बैठ करके क्यों करने जा रहा हूँ। मैं होता कौन हूँ जो आपके सुख और दुख का निर्णय यहाँ बैठ करके करूंगा। अभी रमेश जी मेरा कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा है और वैसा है, लेकिन मैं ये सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ या फिर वैसा हूँ। मैं सिर्फ एक अनुभव हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी चीजें जो हैं वो कुछ और होंगी, और मैं समझता हूँ रमेश जी भी सिर्फ रमेश जी हैं, बाकी और कुछ नहीं है। नील भाई भी सिर्फ नील भाई हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप जैन दर्शन के सोल को नहीं समझ सकते। जैन दर्शन के सोल को समझने के लिए आपको अपने सोल की तरफ पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप अनुभव शास्त्री को इस बात से देखेंगे कि अनुभव शास्त्री ने 53 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तब तक आप अनुभव शास्त्री को नहीं पकड़ सकते। जब तक आप अनुभव शास्त्री को इस बात से देखेंगे कि 20 साल के अंदर इतना सारा नॉलेज कहां से आ सकता है, तब तक आप अनुभव शास्त्री को नहीं पकड़ सकते। और ये नॉलेज का मुद्दा बहुत इजी है। ये दिमाग कुछ नहीं है, ये एक स्टोरेज है। आप इसके अंदर जितना भरते जाएंगे उतना याद होता चला जाएगा। मुझे नहीं पता है रमेश जी का प्रोफेशन क्या है या फिर नील भाई का प्रोफेशन क्या है, लेकिन आप जिस किसी प्रोफेशन के अंदर है उसके अंदर आप लोग मास्टर हैं। ये सुनो, आप पूरी तरह से वहां के महारथी हैं और आपके आगे पीछे कोई नहीं आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, मैंने आपकी फील्ड को छोड़ करके जैनिज्म की फील्ड को चुना है, और 20-25 साल में आपको जो नॉलेज अपनी फील्ड का हुआ है वो मुझे थोड़ा सा जैनिज्म की फील्ड का हो गया है। इससे जाना कोई मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, और मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत भी आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा अनुभव आप सभी के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं वापस से क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ, और ये मेरा क्वेश्चन अभी पैनल पर रमेश जी से भी है और नील भाई से भी है। क्या आप दोनों सुखी हैं? मुझे पता है मॉडरेटर आप हैं और क्वेश्चन पूछने का हक आपका है, लेकिन फिर भी मेरा ये क्वेश्चन आप दोनों से है, क्या आप दोनों सुखी हैं? नील भाई, विल यू टेक इट फर्स्ट और शैल आई टेक इट? ले लो आप ले लो पहले। तो पहले इस प्रश्न को आंसर करने के लिए मैं जानना चाहूंगा कि सुखी की परिभाषा क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज स्पीकर मैं हूं और आज सवाल मैं आंसर आप लोग देंगे। आज जो मैं बोलूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा, और आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है कि आप सुखी हैं या फिर नहीं। बाकी डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। डेफिनेटली मैं सुखी हूँ। आप सुखी हैं? यस। नील भाई, आप सुखी या दुखी हैं? एक्चुअली कौन सी अपेक्षा से बताना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल, उन्होंने बोला यस और नो। आंसर तो मैं पकड़ना चाह रहा था। ग्रेट। तो मुद्दा ऐसा है, यदि आप कहते हैं कि आप सुखी हैं तो क्या फंसने, यदि आप कहते हैं आप दुखी हैं तो क्या फंसने वाले हैं, क्योंकि आप सुखी बोलेंगे तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, आप दुखी बोलेंगे मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये 40 मिनट में फिर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग सुखी हैं या फिर दुखी हैं। बराबर। रमेश जी ने अभी बोला है कि वे सुखी हैं, तो मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको उसका आंसर नहीं देना है। इन केस यदि आप सुखी हैं तो फिर आपको ये जैन टॉक्स शुरू करने की क्या जरूरत पड़ी? यदि आप सुखी थे तो फिर आपको अपना सुख अपने अंदर क्यों नहीं मिला? आप ये बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं कि अपन यहाँ भी बात करते हैं, वहां भी बात करते हैं, इनको भी सिखाते हैं, उनको भी सिखाते हैं, इसको भी सुख देते हैं, उसको भी सुख देते हैं। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ जिसके पास में सुख होता है वो अपने सुख को इतने मजे से भोगता है, इतनी मस्ती से भोगता है कि उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता। और यदि आपको लगता है कि आप सुखी हैं तो फिर ये सेमिनार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
क्योंकि यदि जो व्यक्ति सुखी हो गया है वो फॉर इंस्टेंस भगवान महावीर सुखी की नहीं है, यदि वे सुखी हैं तो फिर वे ये सेमिनार करते हैं कि नहीं करते? आदिनाथ सुखी हैं कि नहीं है, और यदि वे सुखी हैं तो फिर नहीं करते, वे सेमिनार नहीं करते। इसका मतलब हम लोग दुखी हैं और हम ही लोग सेमिनार करते हैं। ये एक बहुत सिंपल मेरा क्वेश्चन है, मेरा आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, और अब मैं बाकी सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं किसी से आंसर नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन आप सभी को ये समझना है कि आप सुखी हैं या फिर दुखी हैं। बराबर, यहाँ से मैंने अपना सवाल खड़ा किया है। एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल मैं अक्सर दिया करता हूँ और आप लोगों को भी देता हूँ। एक और प्रश्न से वो एग्जाम्पल शुरू ऐसा होता है कि आप अपने घर के मालिक हैं या फिर नहीं है। वापस से मेरा क्वेश्चन ये रमेश जी से है, आप अपने घर के मालिक हैं या नहीं? यस और नो? यस यस। तो रमेश जी ने ऐसा कहा है कि वे अपने घर के मालिक हैं, और आप लोग भी सोचते होंगे आप अपने घर के मालिक हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि रमेश जी अपने घर के मालिक हैं तो फिर रमेश जी के घर का नौकर कौन है? यदि रमेश जी अपने घर के मालिक हैं तो फिर रमेश जी के घर का नौकर कौन है? क्यों? पैसा कमाने की जिम्मेदारी किसकी है? रमेश जी की है कि नहीं है? घर को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? रमेश जी की है कि नहीं है? बाहर जाकर के यदि किसी को कोई बीमारी हो गई है उसको हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये रमेश जी आपकी है कि नहीं है? यदि आपके घर के अंदर कोई भी ऊपर नीचे कोई सिस्टम गड़बड़ हो रहा है उसको सही करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यदि ये सारे काम आप कर रहे हैं तो फिर आप मालिक हैं या फिर आप नौकर हैं, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को, मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि लोगों ने आपको मालिक बोल बोल करके नौकर बना दिया। वापस से रिपीट कर रहा हूं, लोगों ने आपको मालिक बोल बोल करके आपको नौकर बना दिया है, और हम उन पागल लोगों में से एक हैं जिन्हें ये मालिक नाम का टैग इतना अच्छा लगता है कि हम उसके चक्कर में नौकरी करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। हम हमेशा नौकरी करने लगते हैं और बहुत मजे के साथ में। देखो, आपके घर में जो सर्वेंट लगा हुआ है, जो नौकर लगा हुआ है, उसको आप तनख्वाह देते हैं, उसको आप इनकम देते हैं, और वो कुछ ना कुछ कमा करके निकलता है। लेकिन आप अपने घर में जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आप किसी से इनकम ले नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों को, आप अपने घर वालों को, आप अपने माता पिता को, आप अपनी वाइफ को आप मेहनत करके उन्हें खिला पिला रहे हैं। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर के मालिक हैं तो फिर अपन बहुत बेसिक लेवल पर बहुत बड़े वाले पागल हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग मालिक हो गए हैं। और यहाँ पर मैं मालिक का मतलब उस ऑनरशिप से नहीं कह रहा हूं जिस ऑनरशिप से रमेश जी ने कहा था। यदि आप डॉक्यूमेंट को जाकर के बात करेंगे तो रमेश जी अपने घर के मालिक हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात के अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन मेंटल लेवल पर यदि हमें लगता है, यदि इस लेवल पर हमें ऐसा लगता है कि मैं घर का मालिक हूं, तो फिर हम बहुत बड़े पागल हैं, हम घर के मालिक नहीं। और यही कारण है कि हमको दुख के अंदर भी मजा आने लगा। वापस से बोलता हूं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमको दुख के अंदर मजा आने लगा है। दुख के अंदर मजा आने लगा, इसका मतलब ये है कि देखिए, दो तरह के सुख होते हैं। मैं बहुत कम शब्दों के अंदर आपको ये बात बताता हूं किस तरह का सुख होता है। एक दुख किस तरह का होता है, एक होता है बहुत अधिक दुख, बहुत ज्यादा दुख होता है, और एक होता है थोड़ा सा कम दुख। दो दुख की कैटेगरी है, एक बहुत अधिक दुख है और एक बहुत कम दुख है। अभी दिक्कत क्या है, हम लोग बहुत बड़े दुख के सामने, हम सभी बहुत बड़े दुख के सामने छोटे वाले दुख को सुख समझ लेते हैं। वापस से सभी लोग ध्यान देंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, हम बहुत बड़े दुख के सामने अपने छोटे से दुख को सुख समझ लेते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, कैसे सुख समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, और वो आप लोगों को समझाता हूँ। किसी को बहुत अधिक पैर के अंदर घाव लग गया है, उसके पैर के ऊपर से ट्रक निकल गया है या ट्रेन निकल गई है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति है, उसे बस एक छोटा सा कांटा चुभा है। अब वो दोनों व्यक्ति जब आसपास में होते हैं तो वो कांटे चुभे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो कुछ हुआ है वो ऐसे ही हुआ है, मैं तो बहुत सेफ हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। लेकिन 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 जिसे कांटा लगा है उसे कांटा लगा है या फिर नहीं लगा, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन जिसे कांटा लगा है उसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि वो अपने दुख को सामने वाले के बड़े दुख से कंपेयर करता है और उसे अपना दुख भी सुख लगने लगा। अब आप अपनी एक एक कंडीशन के ऊपर इस बात को लगा सकते हैं, एक एक बात को सेट कर सकते हैं कि कैसे हमें ये लगने लगता है कि मैं सुखी हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास में 5 करोड़ रुपए हो गए हैं या 5,000 करोड़ रुपए हो गए हैं तो मैं बहुत अधिक सुखी हो गया हूं, तो फिर हम अपने सुख को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली यदि आप देखेंगे तो हम भी उतने ही दुखी हैं जितना सामने वाला दुखी है। या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारा दुख भी
उसी जाति का है, उसी सिम्टम्स को लेकर के है जो सामने वाले का दुख है। क्वांटिटी के अंदर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल एक ही तरह की है। दुख की जाति के अंदर कोई अंतर नहीं है, दुख के फ्रिक्वेंसी के अंदर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। जब तक ये बात हमारे दिमाग में नहीं बैठने वाली, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम जैन दर्शन के उस सोल को समझ सकेंगे, हम जैन दर्शन के उस जगह तक आ सकेंगे जहां से जैन दर्शन की शुरुआत होती है। मेरी बहुत बड़ी परेशानी ये है कि लोग जैन दर्शन को ग्रंथों के माध्यम से डिफाइन करना चाहते हैं, लोग जैन दर्शन को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से डिफाइन करना चाहते हैं, कुछ जैन दर्शन को किन्हीं आचार्य के नाम से डिफाइन करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप जैन दर्शन को इस तरह से डिफाइन करेंगे तो फिर आप जैन दर्शन को कभी यूनिवर्सल नहीं बना पाएंगे, आप जैनिज्म को कभी यूनिवर्सल नहीं बना पाएंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। जैन दर्शन मूल में देखा जाए तो जैन दर्शन दर्शन है, वो एक धर्म है। वापस से बोलता हूं, यदि आप मूल में देखेंगे तो जैन दर्शन दर्शन नहीं है, जैन दर्शन एक धर्म है। धर्म का मतलब यदि आपने कभी अपने जैन दर्शन के ग्रंथों के अंदर पढ़ा हो तो वहां पर लिखा हुआ है वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म कहलाता है। और जैनिज्म बेसिकली दर्शन नहीं है, जैनिज्म बेसिकली धर्म है। धर्म मतलब जो नेचर होता है उसका नाम जैनिज्म है, जो एकदम बेसिक यूनिट है, वहां से जैनिज्म शुरू होता है। और मेरी दृष्टि में जैनिज्म वहां से है जहां से वो शुरू हुआ है, वहां से नहीं है जहां से लोगों ने उसके अंदर ऐड कर दिया है। ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, परिभाषाएं बाद में लिखी गई हैं, ये डिस्कोर्स वगैरह सब बाद में चलने लगे हैं, प्रवचन, कथाएं, कहानियां ये सब बाद में होने लगी हैं। यदि आप जैन दर्शन को इस दृष्टि से देखेंगे तो हम जैन दर्शन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हमें जैन दर्शन को उसके रूट लेवल पर जाकर के समझना पड़ेगा। और रूट लेवल जैन दर्शन का ये है कि जो है वो है, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। और ये बात हम सभी लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वापस से बोलता हूं, जैनिज्म का रूट लेवल ये है कि जो है वो है, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ये बात जब तक हम नहीं समझने वाले हैं तब तक हम जैन दर्शन के रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है, आप चाहे तो जैन दर्शन के प्रधानियों के ग्रंथ उठा करके देख सकते हैं, कितने लोगों ने चेंज करने के पीछे कितनी कोशिशें की। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या वो चेंज कर सकते? क्या पॉसिबल है कि वो कुछ चेंज कर पाए? हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने जैसा किया है वैसा हो गया तो मैंने चेंज कर दिया। वापस से, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने जैसा चाहा और वैसा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको करने वाला मैं हूं। लेकिन यदि आप एक डेटा निकाल करके अपने सामने उसे एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके 100% सोचने में से सिर्फ 10% ऐसी चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग हुई है, बाकी 90% चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। और जब 10% चीजें आपके अकॉर्डिंग होती हैं तो हमें ऐसा भ्रम होने लगता है कि ये सब कुछ मेरे करने से हो रहा है। लेकिन वाकई में आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास में उसका खुद का एक नेचर है, उसकी खुद की एक पावर है, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें हो रही हैं। अपन कुछ भी किसी भी चीज के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। ये मैंने आपको जैन दर्शन के रूट को लेकर के एक बात बताई है। दूसरी बात जो मैं आप सभी के साथ में करना चाहता हूँ वो मैं ये करना चाहता हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा रोल उसके अंदर क्या होगा। क्योंकि ये तो हमने अभी सब कुछ पूरी तरह से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट छोड़ दिया है। अभी मेरा इसके अंदर रोल क्या है और मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, ये एक दूसरा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने कर्म का नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने कर्मा थ्योरी का नाम सुना होगा। और यदि आप कभी फिलोसफी लेवल पर जाकर के कर्मा थ्योरी को लेकर के बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैनिज्म के पास में जितना कमाल का कर्मा थ्योरी है, जितना बड़ा कर्मा थ्योरी है, जितना विस्तृत कर्मा थ्योरी है, उतना बड़ा कर्मा थ्योरी पूरे के पूरे इंडियन फिलोसफी में किसी के पास नहीं है। रीजन बिहाइंड इट, हमारी कर्म फिलोसफी पूरी तरह से सिस्टमाइज है। मतलब आप यदि कभी कर्म के भेद को लेकर के, जैसे बहुत अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जैनिज्म की कर्म थ्योरी क्या है। अकेले हमने 8 कर्म के नाम नहीं बताए, जैनिज्म के अंदर हमने 8 कर्म के नाम लेकर के उसको खत्म नहीं कर दिया है, हमने उसके अंदर और सब डिवीजन किए। सब डिवीजन करने के बाद में हमने उसको वहीं पर खत्म नहीं कर दिया, हमने उसको लिंक किया है। ऐसा होने पर ऐसा होता है या फिर ऐसा करने से ऐसा होता है। तो जैनिज्म की कर्मा थ्योरी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी कोई थ्योरी नहीं है। और मैं अभी आपको कर्मा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये बात सिखाना चाहता हूँ कि हमें अपने कर्म का फल मिलता ही मिलता है। वापस से,
हमें अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और आपको आपके कर्म का फल नहीं मिलेगा, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आप सभी लोगों को देता हूं कि किस तरह से हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। मान लीजिए आप खुद हैं, अनिल भाई हैं, या फिर मैं हूं, या फिर रमेश जी हैं, हम लोग खुद हैं और किसी गांव के अंदर हमने एक खेत देखा और उस खेत के अंदर एक आम का पेड़ था, बराबर एक मैंगो ट्री था उस खेत के अंदर, और हमारा मन कर गया कि जाकर के क्यों ना आम खाया जाए, बराबर। ये तो बहुत नेचुरल है, आम देख करके लोगों का खाने का मन करता है। और मान लीजिए हमारा भी ये मन कर गया कि जाकर के क्यों ना आम खाया जाए, और आप आम खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, आम देखा किसने है? आम देखा आपकी आंखों ने है। वापस से, आम देखा किसने है? आम देखा आपकी आंखों ने है। लेकिन आम के पेड़ तक जाने वाला कौन है? आम के पेड़ तक जाने वाले आपके पैर हैं। देखा है आंखों ने, वापस से देखा है आंखों ने, और जा रहे हैं आपके पैर, बराबर। आम के पेड़ तक आपके पैर गए, लेकिन अभी आम को तोड़ने का काम कौन करने वाला है? आपकी आंखों ने देखा, आपके पैर चल करके गए, और तोड़ेगा अब आपका हाथ। 3 रोल हो गए, देख आंख रही है, चल के पैर जा रहे हैं, तोड़ आपका हाथ रहा है। तोड़ने के बाद में उस आम को खाएगा कौन? खाएगा आपका मुंह, और खाने के बाद में उसको पचाएगा कौन? तो पचाएगा आपका पेट। अब देखिए कितना लंबा रोल हो गया है। देखा आंखों ने, चल करके गए पैर, तोड़ा है हाथों ने, खाया है मुंह ने, और पचाया है पेट ने। इतने में पीछे से उस खेत के माली ने आपको देख लिया और आकर के आपकी पीठ के अंदर बहुत जोरदार डंडा मारा, बहुत तेज डंडा मारा। तो पीठ बहुत चिल्ला करके बोलती है कि देखा आंख ने है, चल करके पैर गए हैं, तोड़ा हाथ ने है, खाया मुंह ने है, पचाया पेट ने है, तो फिर डंडा मुझे क्यों पड़ा? डंडा मुझे क्यों मारा गया? लेकिन इसका आंसर ये है, जब पीठ को डंडा पड़ा तो रोया कौन? रोई उसकी आंखें। देखा किसने था? देखा आंखों ने था, और डंडा पड़ने पर रोई उसकी आंखें। ये कर्मा चोरी है। आप जैसा काम करेंगे आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप लोग ऐसा सोचें कि बैठे बैठे मोक्ष जाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वापस से बोल देता हूं, आप सोच रहे हैं कि आप घर बैठे बैठे मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठ करके जैसे कर्म कर रहे हैं, आपको उसका वैसा फल कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा। मान लीजिए अभी आप बैठ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके कोई अपने पूरे लाइफ के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, तो इस स्वर्ग जा सकता है। कोई बहुत बुरा काम कर रहा है, वो नरक जा सकता है। कोई तिकड़म लगा करके बहुत क्लेवरनेस के साथ में काम कर रहा है, वो पशु बन सकता है, जानवर एनिमल बन सकता है। और कोई थोड़े बहुत अच्छे काम कर रहा होगा तो वो मनुष्य बन सकता है। लेकिन ये काम करके आप कभी मोक्ष नहीं जा सकते। ये काम करते करते आप भगवान बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान बनने का रास्ता बहुत अलग है। आपके घर में चलती हुई एसी से, आपके सामने रखे हुए मोबाइल से, ये सुनने वाले स्पीकर के सेमिनार से आपको मोक्ष नहीं होने वाला है। वापस से बोलता हूं, ये सेमिनार सुनने से किसी को मोक्ष होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं और आप भगवान बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैन दर्शन इस बात को ऐसे बोलता है कि हमने लाखों बार, 1-2 बार नहीं, लाखों बार भगवान के समव शरण में जाकर के साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना है, और उसके बाद भी हम मोक्ष नहीं गए। यहाँ तो आप अनुभव शास्त्री को सुन रहे हैं, जो खुद अभी इस टाइम संसार के अंदर खड़ा हुआ है। अनुभव शास्त्री को सुनने से आपको मोक्ष नहीं होने वाला है। जब साक्षात भगवान को सुनकर के आपको मोक्ष नहीं हुआ, तो मुझे सुनकर के मोक्ष हो जाएगा, ये आपको किसने बोला? मोक्ष का मार्ग ना खुद महावीर थे, ना ये अनुभव शास्त्री है, ना ये आपका सेमिनार है। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत सबसे पहले आपसे शुरू होगी। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत आप लोगों को अपने लेवल से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग इतने पागल हैं, हम लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम लोगों को कुछ करना है। हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इस लेवल से आगे बढ़ना है। मतलब एक तरह से मैं इस बात को ऐसे कहूं तो हम लोग बहुत छोटी सी चीज के अंदर सेटिस्फाइड हो गए हैं। हमें बहुत छोटा सा कुछ मिल गया है और हम उसको सब कुछ मान करके बैठ गए हैं, और हम उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हमें इसके आगे बहुत जल्दी बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि हमें आगे क्यों बढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोगों की उम्र कितनी होती है?
लगभग एक अप्रोक्स मान करके चलता हूँ 70 साल, इससे जाना बहुत मुश्किल है। 80 मान करके चलिए, 70-80 इसके बीच में यदि आप एक एवरेज निकाल करके देखेंगे इतना होता है। भगवान आदिनाथ की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। 84 साल नहीं, 84,000 साल नहीं, 84 लाख साल नहीं, 84 करोड़ साल नहीं, 84 लाख पूर्व उनकी आयु थी। ये भगवान आदिनाथ की एज की। हमारी एज कितनी है? 70, 74, 80। इससे ज्यादा तो हमारी एज बिल्कुल भी नहीं है। 70-80 साल की जिंदगी के अंदर आप अपने 20 से 25 साल का टाइम पढ़ाई के अंदर निकाल देते हैं, या मस्ती के अंदर निकाल देते हैं, बचपने के अंदर निकाल देते हैं, यहाँ वहां की चीजों के अंदर निकाल देते हैं। 25 साल के अंदर आप लोग अपनी जॉब के अंदर लग जाते हैं, 26, 27, 28 तक आप लोगों की शादी हो जाती है, शादी के बाद में बच्चे हो जाते हैं, तो आपकी 40-45 साल की जिंदगी वहां पर निकल जाती है। आप 50 साल की जिंदगी तक बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। वापस से बोलता हूँ, आप 50-55 साल की जिंदगी तक पूरी मेहनत करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा करके आप अपने शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। इसको मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, जब आपका शरीर पूरी तरह से अच्छा था, एकदम बराबर था, पूरी तरह काम करता था, तब हमने उस शरीर को पैसा कमाने में लगा दिया। जब आपके पास में बहुत सारा पैसा हो गया, तब तक आपका शरीर खराब, तो आपने इतना पैसा कमाया, उस कमाए हुए पूरे के पूरे पैसे को अब आपने अपने शरीर को सही करने के अंदर लगा दिया। तो फिर आपने पाया क्या? आपने कुछ भी नहीं पाया। आपने एक पागल की तरह मेहनत की, अपने बॉडी को खराब किया, बहुत सारा पैसा कमाया, अब आप चल नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी ये हालत है कि अब आप अपने पूरे के पूरे पैसे को अपनी हेल्थ को सही करने के अंदर लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये जैन लोगों का काम है। जैन बहुत अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं। रमेश भाई यहाँ पर हमारे साथ में हैं। जैनों का नाम यदि आप देखें तो कैपिटल के तौर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा आगे रहता है, और जैन इसके लिए बहुत फेमस भी है। बिजनेस का एक बहुत कमाल का रूल है, एक बहुत बड़ा रूल है बिजनेस का। यूं कहूं कि पूरा का पूरा बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड है। आपने जितना इन्वेस्ट किया है, आपने जितना इन्वेस्ट किया है, आपको उससे कुछ ना कुछ ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ये बिजनेस का एक बहुत सिंपल रूल है। ये यूं कहें कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस यहाँ पर डिपेंड करता है। आपकी इन्वेस्टमेंट रेट जो है, आपकी रिटर्न रेट उससे बहुत अधिक होनी चाहिए, या फिर उससे कुछ ना कुछ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब मैं इस बात को ऐसा बोलना चाहता हूं, आपने मनुष्य भव के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, आपको ये मनुष्य देह तो मिल गई है, आपको ये अच्छा चेहरा तो मिल गया है, आपको बोलने की अच्छी पावर तो मिल गई है, आपको एसी मिल गई है, आपको पंखे मिल गए हैं, आपको घर परिवार पैसा दौलत सब कुछ मिल गया है। ये आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपका रिटर्न क्या है? आपने कभी इसके बारे में सोचा? ये 70-80 साल की जिंदगी जीने के बाद में आप कहां पर जाएंगे, आपकी क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में हम कभी सोचते हैं या फिर नहीं सोचते? नहीं सोचते तो फिर हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, ये बात हमें बहुत जल्दी सोचनी पड़ेगी कि ये पैसा आपके साथ में नहीं जाने वाला है। मैं ये बात आपको आज लिख करके दे देता हूं कि आपका कमाया हुआ 1 रुपए भी आपके साथ में नहीं जाएगा। एक मिनट का बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे एकदम अचानक याद आ रहा है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि एक बाप था, उसने अपने बेटे से कहा कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे दादा के दादा के दादा ने एक मुझे फटा हुआ मोजा दिया था, और वो फटा हुआ मोजा जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी में मुझे पहना देना और फिर मेरी अर्थी को आग लगाना। इतनी सी एक ख्वाहिश उसके पिता ने की थी। बच्चे ने बोला, बोले ठीक है पापा, आपने जैसा कहा है वैसा होगा। जब पिता मरा और पिता को लेकर के वो लोग जा रहे थे, और जब पिता को लेकर के जा रहे थे और जाने के बाद में जब उनको अर्थी के ऊपर रख दिया गया, तो बच्चे ने बोला, एक मिनट रुकिए, जलाने के पहले पिताजी ने ऐसा कहा था कि उनका एक फटा हुआ मोजा रखा हुआ है और वो मोजा मैं उनको पहनाना चाहता। इतनी सी ख्वाहिश उस बच्चे ने उन सभी लोगों के सामने रखी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग भी वहां पर हैं, क्या आप उसे वह मोजा अपने पिता को पहनाने देंगे? क्या आप लोग उसे वह मोजा पहनाने देंगे या फिर नहीं पहनाने? नहीं पहनाने देंगे। हम लोग पूरी तरह से मना कर देंगे कि जब आदमी मरता है तो उसके तन के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं होता। बच्चा जिद के ऊपर अड़ गया और बोलने लगा, नहीं पिताजी की आखिरी इच्छा थी और मैं तो मोजा पहना हुए बिना मानूंगा नहीं। और जब बच्चा इतना सब कुछ कहने लगा तो पीछे से उसके फादर के फ्रेंड ने आकर के उससे बोला, बेटा तुम्हारे फादर ने मुझे एक छोटा सा लेटर दिया था और कहा था जब मेरे बच्चे इस कंडीशन के अंदर आ जाए तो उसे ये लेटर पढ़ करके सुना। और पीछे से वो अंकल आते हैं और उसे लेटर पढ़ करके सुनाते हैं, और उसके लेटर के अंदर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने ये देखा
कि तुमने एक छोटी सी ख्वाहिश मैंने तुम्हारे सामने रखी थी कि जब मैं मरूं तो मेरा फटा हुआ मोजा मेरे पैर में पहना देना, और ये तुम्हारे सामने इतने लोग खड़े हुए तुम्हें इतना सा छोटा सा काम भी नहीं करने दे रहे। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूं कि तुम सारी जिंदगी और दिन और रात जिस पैसे को कमाने के अंदर लगे हुए हो और बिल्कुल भी धर्म की ओर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम एक बार सोचो, जब मेरे साथ ये फटा हुआ मोजा नहीं गया तो तुम्हारे साथ ये कमाया हुआ करोड़ रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये बात आप सभी लोगों को समझनी है। अब आपके पिता मरेंगे और ऐसी कोई ख्वाहिश करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन जब आप मरेंगे तब आपके साथ में सेम कंडीशन होगी। आपके साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला, आपके साथ में कहीं पर कुछ भी नहीं जाएगा। ये बात हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो ये जैन दर्शन का बहुत मूल है, ये जैन दर्शन का रूट है, और यहाँ से जैनिज्म शुरू होता है। यदि आप इसको चाहें तो ग्रंथ की भाषा के अंदर कह सकते हैं अपरिग्रह से जैन दर्शन शुरू होता है। यदि आप चाहें तो इस बात को कह सकते हैं कि सब कुछ त्यागने से, तप से, त्याग से जैन दर्शन शुरू होता है। और मैं जानबूझ करके उन ग्रंथ के शब्दों का प्रयोग और परिभाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कॉलर लोग अपने साथ में सारे नहीं जुड़े हैं। बहुत बेसिक और नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, इसलिए आपको अपने लेवल से इस बात की शुरुआत करनी पड़ेगी और बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। मैं जो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारी जो टॉपिक की हेडिंग है, वो हेडिंग कुछ इस तरह की है कि फकीर का महल। फकीर का महल, ये बहुत इंटर कनेक्ट है जो मैं आप सभी से बात करता हूँ। आप सोच सकते हैं कि किसी फकीर का महल हो सकता है क्या? किसी फकीर का महल पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता किसी फकीर का महल हो सकता है, और वाकई में नहीं होता है। या फिर यूं कहीं कि जिसका महल होता है उसे फकीर नहीं कहते, बराबर। इसमें तो हम लोग बहुत क्लियर हैं, इसमें तो कोई समझाने जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक राजा था और उसका एक दोस्त था, तो दोस्त फकीर बन गया और राजा महलों की जिंदगी जीता था। एक दिन वो, उसका जो दोस्त फकीर बन गया था, वो गांव के अंदर वापस आया, और गांव पर वापस आया तो राजा को पता चला कि उसका दोस्त आया है। तो राजा ने बोला कि मेरे उस दोस्त को बुलाया जाए जो फकीर बन गया। जो फकीर बन गया था वो राजा के पास में आया, और राजा के पास में आया तो राजा ने बोला कि यार तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मेरा आधा राज्य तुम्हें दिए देता हूँ, मेरे पूरे राज्य में से मैं आधा राज्य तुम्हें दिए देता हूँ, और अब तुम मेरे सादे राज्य के ऊपर जाकर के शासन करो। फकीर मान गया, उसने कुछ नहीं बोला। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरह लगभग कोई 12 साल बीत गए। फकीर भी महल के अंदर रहने लगा। लोग कहने लगे ये फकीर का महल है। लोगों ने जाकर के राजा से बोला, बोले राजा आप पागल हैं क्या? बोले क्यों? आपको क्या लगता है आपका मित्र अभी भी फकीर है? वो फकीर नहीं है, वो आपका प्रतिद्वंदी बन गया है, और आपने दोस्त के अंधे होकर के, मित्रता में अंधे होकर के अपना राज्य उसको सौंप दिया। राजा को भी ऐसा लगा कि हाँ शायद ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फकीर होता है वो महलों में नहीं रहता, फकीर तो जंगल के अंदर रहता है। जब राजा ने ये बात सोची तो राजा अपने दोस्त के पास में जाता है, और दोस्त के पास में जाकर के बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल हैं और तुम्हें उसके जवाब देने पड़ेंगे। तो फकीर ने बोला, बोले बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे सारे के सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने सिर्फ इतनी सी बात उस फकीर के सामने रखी कि क्या तुम अब फकीर हो या फिर अब तुम भी राजा बन गए हो? फकीर ने बोला मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में थोड़ा सा चलना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ में घूमना पड़ेगा। और जब फकीर ने ये बात कही तो राजा तुरंत तैयार हो गया। फकीर राजा को लेकर के निकलता है, और लगभग यूं समझ कि 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। फिर राजा बोलता है, बोले दोस्त अब बहुत ज्यादा घूम लिया, कितनी देर और तुम लगाओगे ये बताने के अंदर जो मैंने तुमसे सवाल किया है? फकीर बोलता है बस रुको, थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर हो गए। राजा बार बार पूछता रहा, फकीर बार बार ये कहता रहा कि रुको मैं थोड़ी देर के अंदर तुम्हें बताता हूँ। चलते चलते 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 किलोमीटर तक वो आगे लेकर के गया, और राजा गुस्से में आकर के बोला तुमने मुझे पागल समझ के रखा है? मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम अभी राजा हो या फिर खुद को फकीर मानते हो? फकीर ने 12 किलोमीटर चलने के बाद में उसे आंसर दिया कि मैं अब वापस लौट करके महल नहीं जा रहा हूँ, और तुम भी मेरे साथ में चलो। फकीर ने क्या आंसर दिया राजा को कि मैं लौट करके वापस महल नहीं जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ में चलो। राजा हैरान परेशान होकर के बोला, बोले मैं तुम्हारे साथ में कैसे चलूं? मेरा वहां पर महल छूटा हुआ है, वहां पर मेरा इतना बड़ा राज शासन पड़ा हुआ, मैं तुम्हारे साथ में कैसे चलूं? फकीर ने उस राजा को जवाब दिया कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में मैं 12 से 13 किलोमीटर चलने की हिम्मत रखता हूँ, और 12 किलोमीटर चलने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में अभी तक वो महल बैठा हुआ है।
इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि महल के अंदर फकीर था, फकीर के अंदर महल नहीं घुस गया था, लेकिन राजा महल में था और महल राजा के अंदर घुस गया था। और यहां से पूरी की पूरी परेशानी शुरू होती है, हम फकीर हैं या फिर हम राजा हैं। मैं वापस से बोलता हूं, यदि हम फकीर की तरह अपने घर के अंदर रहते हैं, हम फकीर की तरह अपने महल के अंदर रहते हैं, तो हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन यदि हम राजा की तरह अपने घर के अंदर रहते हैं तो फिर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। राजा की तरह यदि आप घर के अंदर रहेंगे तो सारी की सारी परेशानियां आपकी परेशानियां हो जाएंगी, और यदि आप फकीर की तरह अपने अंदर घर के अंदर रहेंगे तो आप सारी की सारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, और जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी आपके अंदर इतनी ताकत रहेगी कि आप जिस दिन चाहें, जिस क्षण चाहें, अपने करोड़ों रुपए को छोड़ करके और त्याग के मार्ग के ऊपर निकल सकते हैं। आप जैन धर्म के उस रास्ते के ऊपर निकल सकते हैं जिस पर जैन दर्शन चलने की प्रेरणा देता है। और ये बात हम सभी लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप किस महल के राजा हैं। आप फकीर वाला महल आपका है या फिर राजा वाला महल आपका है। मैं यदि जब भी मेरा महल देखता हूं, मुझे मेरा महल फकीर वाला महल दिखाई देता है। यदि आप इस क्षण मुझसे कहेंगे मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊं, तो मैं तुरंत ये घर छोड़ करके जा सकता हूं। आप यदि तुरंत कहेंगे कि आप सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ त्याग दें, तो मैं तुरंत निकल सकता हूं। लेकिन क्या आप लोग भी निकल सकते हैं, ये सवाल है। और यहाँ से जैन बनने की शुरुआत होती है। जैन बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने 54 ग्रंथ पढ़ लिए हैं। जैन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत जगह सेमिनार करवाते हैं, आप बहुत जाना प्रवचन देते हैं, आप बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं, या फिर आपको संस्कृत के ग्रंथ पूरे याद हैं, या फिर आप कोई समय सार की गाथाएं वंदे सिद्धे धो मचल मणो वम गजम पत्ते इस तरह से लाइन से सुनाते जाते हैं। इसका नाम जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन इसका नाम है कि आप वाकई में अंदर से प्योर हुए हैं या फिर नहीं हुए। यदि आप अंदर से प्योर नहीं हैं तो फिर आपका पढ़ना कोई काम का नहीं है। एक और बहुत कमाल का एग्जाम्पल मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है, वो एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत कमाल का एग्जाम्पल है। एक मुनिराज का मैं आपको इंटरव्यू बताना चाह रहा हूँ, एक साधु का मैं आपको इंटरव्यू बताना चाह रहा हूँ। इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे बहुत कमाल का लगा। एक राजा अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ में और दूसरे राज्य की ओर निकल रहा होता है। पुराने टाइम का पूजा था, अभी तो इस तरह से कोई नहीं निकलता है। तो बहुत कोई पुराना राजा था और अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ में दूसरे राज्य की ओर निकल रहा था। दूसरे राज्य की ओर निकल रहा था तो एक जंगल के अंदर उसने देखा कि किसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं, एक मुनि, एक संत बैठे हुए हैं, एक महाराज बैठे हुए हैं। तो वो वहां पर जाकर के बैठ गया। उसे पहले तो लगा ये कोई दरिद्री है, ये कोई भिखारी है, इसके पास में कुछ नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे कुछ पैसे दे दूं। लेकिन जब वो पास में जाकर के बैठा तो उसने सोचा कि ये कोई दरिद्री तो नहीं है, ये कोई भिखारी तो नहीं है, कोई और ही है। और उसने सोचा ये अभी नींद में है, जब नींद से उठेगा तो मैं इससे बात करूंगा। लेकिन वाकई में वो जो मुनि थे, वो जो साधु थे, वो अपने ध्यान के अंदर बैठे हुए थे। और जब उनकी आंख खुलती है तो अपने सामने उस राजा को बैठा हुआ पाते हैं। तो राजा उस साधु से पूछते हैं कि तुम कौन हो। राजा का सवाल था कि तुम कौन हो। तुरंत वो साधु पूछता है, बोले मेरी जाने तो तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तो वो राजा बोलता है, बोले मैं इस देश का राजा हूं, अब आप बताएं आप कौन है। तो वो साधु बोलते हैं यदि तुम राजा हो तो फिर मैं महाराजा हूं। वापस से राजा ने पूछा आप कौन है। उसने कहा मेरा जाने दो, तुम बताओ तुम कौन हो। उसने कहा मैं राजा हूं, आप कौन है। बोले यदि तुम राजा हो तो फिर मैं महाराजा हूं। अब वो राजा परेशानी के अंदर आ गया कि ये मेरे सामने जिसकी इतनी बड़ी सेना पीछे खड़ी हुई है और ये अकेला आदमी जिसके तन के ऊपर एक वस्त्र का धागा नहीं है, पास में अकेले दो चीजें इसने लेकर के रखी, वो कहता है मैं महाराजा हूं, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो पूछता है कि आपकी सेना कहां पर है, आपकी सेना कहां पर है। तो आप जानते हैं मुनिराज ने क्या आंसर दिया होगा। मुनिराज ने आंसर दिया कि सेना की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके शत्रु होते हैं। वापस से बोलता हूं, सेना की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके शत्रु होते हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मुझे सेना की भी जरूरत नहीं। उनने कहा कि आपके सेवक कहाँ हैं। मेरे सेवक तो ये रहे, राजा के सेवक होते हैं। मुनिराज ने पता क्या आंसर दिया। मुनिराज ने ये आंसर दिया कि सेवक की जरूरत उन्हें पड़ती है जो आलसी होते हैं। मैं आलसी नहीं हूं, इसलिए मुझे सेवकों की भी जरूरत नहीं है। आप सोचिए जब मुनिराज ने ऐसा कहा होगा तो राजा की क्या हालत हुई होगी। और ये जैन दर्शन का सोल है, ये जैन दर्शन का मूल है। यहाँ से जैन दर्शन की शुरुआत होती है। ये जैन दर्शन के आंसर्स हैं, ये जैन दर्शन की फिलोसॉफी है, ये जैन दर्शन का विचार है, ये जैन दर्शन की साधना है, ये जैन दर्शन का सब कुछ है। मैं वापस से बोलना चाह रहा हूं, आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेंगे तो फिर आप कोई जैन हो जाएंगे, ये जैन दर्शन कभी नहीं कहता है।
जैन बनने की बहुत छोटी सी परिभाषा है। जो जिन आज्ञा को मानता है वो जैन है, और जिन आज्ञा का मूल ये है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई या फिर नहीं हुई। वापस से बोलता हूँ, जैन दर्शन का मूल ये है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई या फिर नहीं हुई। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में कितने रुपए हैं, आप कितने बड़े पैसों के मालिक हैं। और मैं बोलता हूँ, आप जैन है ना, तो आप जैन प्रतिमाएं उठा करके देखिए। ये नील भाई बैठे हुए हैं और इन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि चक्रवर्ती होने का मतलब क्या होता है। चक्रवर्ती होने का मतलब होता है 6 खंड का राजा होना। 6 खंड का मतलब क्या होता है? यदि आप लोगों ने जैन प्रणाली को उठा करके 3 लोग कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 7 क्षेत्र हैं, उसमें एक भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र के 6 हिस्से हैं, उन 6 हिस्सों में से 5 मिलेच्छ खंड हैं और एक आर्य खंड है। ऐसे ये 6 मिलाकर के 6 खंड होते हैं और चक्रवर्ती उन 6 खंड का राजा होता है। ये चक्रवर्ती 6 खंड का राजा है। हिंदुस्तान को यदि आप देखेंगे तो पूरे के पूरे विश्व में से इतना सा हिस्सा है, और यदि आप पूरे के पूरे विश्व को देखेंगे तो एक गैलेक्सी के अंदर कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा तो ये आर्य खंड है, और ऐसे 6 खंड का राजा वो चक्रवर्ती होता है। लेकिन चक्रवर्ती को जब अपने पैसे के ऊपर घमंड नहीं होता तो हम चक्रवर्ती के आगे कौन हैं? हमारे पास में ऐसा कितना पैसा हो गया है कि हमें घमंड हो गया। मैं वापस से बोलता हूँ, हमारे पास में ऐसा कितना पैसा हो गया है कि हमें उसका घमंड होने लगा। सोचिए, ज्ञान किसका नाम है? जैन दर्शन किसका नाम है? आपको ज्ञान का घमंड तो है, लेकिन अपने घमंड होने का ज्ञान नहीं है। वापस से बोल रहा हूं, आपको अपने ज्ञान का घमंड तो है, लेकिन आपको अपने घमंड का ज्ञान नहीं है कि आप घमंडी हो चुके हैं। और यहाँ से जैन दर्शन खत्म हो जाता है, यहाँ से जैन दर्शन मर जाता है। यदि आपको बहुत सारा ज्ञान है तो फिर आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। एक बहुत ही कमाल की नॉर्मल फिलॉसफी है कि तो जितना बड़ा होता चला जाता है, जितना ऊंचा होता चला जाता है, उसके व्यक्तित्व के अंदर उतना हल्कापन आने लगता है, वो इतना इजी और उतना नॉर्मल होने लगता है। यदि आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो वो बहुत ज्यादा कड़क या फिर बहुत कठोर हो गया है, तो वो बड़ा नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ है। बड़ा व्यक्ति हमेशा उसे कहते हैं जिससे बात करने के बाद कोई ये ना बोले कि ये बहुत बड़े आदमी है। वापस से बोलता हूँ, बड़ा व्यक्ति वो होता है जिससे बात करने के बाद कोई ये ना बोले कि बहुत बड़े आदमी है। क्योंकि बहुत बड़ा आदमी लोग उसे कहते हैं जो किसी को टाइम नहीं देता, जो किसी से बात नहीं करता, जो किसी से सीधी मुंह नहीं देखता है। लेकिन ज्ञान होने का नाम या फिर धन होने का नाम ये नहीं है कि आपको अहंकार हो जाए। ज्ञान और धन होने का नाम ये है कि आपका अहंकार कितना खत्म हुआ है। वापस से बोलता हूँ, रमेश भाई इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम चला रहे हैं और मैं इनके थ्रू ये मैसेज आप सभी लोगों को देना चाह रहा हूँ कि आपका धन कहाँ पर सदुपयोग होना चाहिए या फिर कौन सा धन धन कहलाता है। मैं एक लाइन के अंदर इस बात को कह देता हूं, जो धन जैन दर्शन की सेवा के अंदर और अपनी आराधना के अंदर लगता है वो धन सफल है, और जो धन जैन दर्शन की विराधना के अंदर लगता है वो धन बेकार है और असफल है। यदि आपका धन जैन दर्शन की आराधना में जा रहा है तो फिर आपका धन सही है, यदि विराधना में जा रहा है तो फिर आपका धन पूरी तरह से खराब है। आप हर एक चीज को घटा सकते हैं, कौन सा समय अच्छा और कौन सा समय बुरा है। जो समय आपका जैन दर्शन की आराधना के अंदर जा रहा है, जैन दर्शन की सेवा के अंदर जा रहा है, वो समय अच्छा है, और जो समय आपको जैन दर्शन की आराधना से दूर लेकर के जा रहा है वो समय बुरा है। मैंने एक बहुत टाइम पहले एक क्वेश्चन खड़ा किया था कि आज का युग सतयुग है या फिर कल युग है। नील भाई, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज का युग ये सतयुग है या फिर कल युग है? आप क्या सोचते हैं, क्या है ये? कौन सी अपेक्षा से पूछ रहा हूँ? मैं तो अपेक्षा में ही बात करता हूँ। ये बिना अपेक्षा की बात नहीं करते हैं, पक्के जैनी बन गए हैं और बिना अपेक्षा की बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है या फिर सतयुग चल रहा है? कहते तो कलयुग है, कहते तो कलयुग है। हाँ, और पर लगता है कि इतना जैन दर्शन मिला है और सम्यक दर्शन की ओर एफर्ट्स डाल सकते हैं तो एक रूप से उसको पॉजिटिव साइड से भी देख सकते हैं। मुझे लगता है मुझे आगे से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल उतने ही ज्ञानी हो चुके हैं जितना मैं हो चुका हूँ, और आप मेरे पूरे के पूरे आंसर्स को खोल करके ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं बाकी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये सतयुग चल रहा है या फिर कलयुग चल रहा है, और हम लोग ये आंसर देते हैं कि ये कलयुग चल रहा है। क्यों कलयुग चल रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, बहुत बड़े बड़े शहर बन रहे हैं,
बहुत सारे लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इससे सतयुग का और कलयुग का क्या लेना देना है। इससे सतयुग में और कलयुग के अंदर क्या अंतर पड़ जाता है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। सतयुग और कलयुग की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। मेरी दृष्टि में सतयुग और कलयुग क्या कहलाता है। सत का मतलब होता है अच्छा या फिर सत्य। सत्य है जो युग, अच्छा है जो युग, वो सतयुग कहलाता है। आप लोग ये सोचिए, लोग ये कोरोना को कह रहे हैं ये कलयुग की बहुत बड़ी महामारी है, ये बहुत बीमारी है, और अभी मुझे पता चला कि कल कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस चीज को लेकर के बात करने वाले हैं। वो बात करेंगे और बिल्कुल बखूबी बहुत अच्छा वो पॉइंट आप सभी के सामने डिस्कशन में रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कोरोना किस तरह की महामारी है या फिर क्या ये कलयुग डिफाइन कर रही है? जिस दिन से ये लॉकडाउन इंडिया के अंदर लगा है, लगभग 22 तारीख से यदि मैं मान करके चलता हूँ, और आज 1 तारीख हो गई है, मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि ये कलयुग है। मेरा हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक घंटा सतयुग जैसा बीत रहा है। क्यों बीत रहा है वो सुनो। मैं अभी तक और दुनियादारी के काम करता था, आजकल मैं घर पर रह करके 8-8, 10-10 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैं दुनियादारी के काम करता था, 10-12 लोगों से जाकर के मिलता था। आज मैं आप सभी लोगों के साथ में बैठ करके जैन दर्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं ये अपना समय या अपने शोरूम के ऊपर बिता देता था, या फिर अपने दोस्तों के साथ में बात करने के अंदर बिता देता था, बाहर घूमने के अंदर बिता देता था। और पिछले इतने दिनों से, 1-1.5 महीने से मेरा एक भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मेरा पूरा का पूरा टाइम स्वाध्याय के लिए जा रहा है, जैन दर्शन के लिए जा रहा है, आर्टिकल्स लिखने में जा रहा है, रिसर्च करने के अंदर जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ये कल युग कैसे है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि पहला का टाइम सतयुग था, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कौन से टाइम को सतयुग कहना चाहते हैं? किस टाइम का? मैं पूछता हूँ, क्या आप भगवान नेमिनाथ के टाइम को सतयुग कहना चाहते हैं? यदि नेमिनाथ का टाइम सतयुग था, तो फिर मेरे हिसाब से महाभारत की घटना भी लगभग नेमिनाथ के समय की। द्रौपदी के साथ में चीरहरण हुआ या फिर नहीं हुआ? मैं पूछता हूँ, महाभारत का युद्ध हुआ या फिर नहीं हुआ? आप कहेंगे नहीं, इससे और पहले जाओ, रामायण का टाइम सतयुग था। यदि रामायण का टाइम सतयुग था, तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है, राम और रावण के बीच में युद्ध क्यों हुआ? यदि वो टाइम सतयुग था, तो फिर रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया? सतयुग और कलयुग कोई टाइम के हिसाब से नहीं चलते हैं, वे टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग किस तरह का एटमॉस्फेयर जनरेट किया है, उसके ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि आपका युग कैसा युग है, आपका काल कैसा काल है, आपका टाइम कैसा टाइम है। ये बात हमें वहां जाकर के पता चलती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और 1 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी बात अपन समराइज करेंगे और खत्म करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जहां पर हैं, जैसे हैं, वहां पर आप बहुत अच्छे हैं। वापस से बोलता हूँ, आप जहां पर हैं, आप जैसे हैं, वहां बहुत अच्छे हैं। आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जिस किसी कंडीशन के अंदर है, आप बहुत बेस्ट हैं। एक कौवा था और एक साधु था। एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रो रहा था। साधु ने पूछा, क्यों भाई कौवे, तुझे क्या हुआ? कौवा का मतलब होता है क्रो। जो लोग बाहर से जुड़े हुए हैं उन्हें हो सकता है कौवे का मतलब नहीं पता हो। कौवा का मतलब होता है क्रो और साधु का मतलब होता है सेंट। तो वो साधु ने उस कौवे से पूछा कि तू क्यों रो रहा है? कौवे ने बोले कुछ नहीं, मत पूछिए मैं क्यों रो रहा हूँ। लेकिन उसने बोला, नहीं तू बता, तू रो क्यों रहा है? और उसने बोले मेरा रंग काला है और मैं काले रंग के कारण बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्या बोला कौवे ने? कि मेरा रंग काला है और मैं काले रंग के कारण बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो साधु ने बोला, एक काम कर, मैं तेरा रंग बदल दूंगा और तू बता तू किसके जैसा बनना चाहता। तो वो जो कौवा था, कौवा साधु से बोलता है कि मैं तो बगुले के जैसा बनना चाहता हूँ, बिल्कुल सफेद, एकदम व्हाइट बनना चाहता हूँ। तो साधु ने बोले ठीक है, मैं तुझे बगुले के जैसा सफेद बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू मेरे साथ जरा बगुले के पास में जा। साधु और कौवे बगुले के पास में जाते हैं और बगुले से जाकर के पूछते हैं, बगुले भाई तुम कैसे हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। बोले, तुम्हारा ये रंग तुम्हें पसंद है? उसने कहा, बोले काय का पसंद है? ये रंग सबसे घटिया, ये सबसे खराब रंग है। और उसके पीछे कारण ये कि सफेद भी कोई रंग है? सफेद तो शांति का प्रतीक होता है। जब लोग मर जाते हैं तो सफेद कपड़ा पहनते हैं, और मुझे ये सफेद रंग मिला है, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। उन्होंने कहा, तू किसके जैसा बनना चाहता है? बगुले ने कहा, मैं मोर के जैसा बनना चाहता हूँ। बोले, चल अपन मोर के पास चलते हैं। साधु कौवे और बगुले को लेकर के मोर के पास जाते हैं, और मोर उसको देखा तो मोर ने बोला, मैं 2 मिनट के अंदर वापस आ रहा हूँ, आप जरा रुकिए। 2 मिनट के अंदर मोर वापस आए तो साधु ने पूछा, कहाँ गए थे? बोले, मैं क्या बताऊं, मेरे पीछे एक शिकारी लगा हुआ, वो हर रोज जंगल के अंदर मेरा शिकार करना चाहता है। तो ठीक है, बोले ये तो अलग बात है, तुम ये बताओ कि क्या तुम अपने रंग से लेकर खुश? उसने कहा, बोले मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये शिकारी मेरी जान के पीछे हर रोज पड़ा रहता है।
और मुझे मारना चाहता है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि मुझे ये जो पीछे पंख मिले हैं ये पंख उसे चाहिए हैं, ये रंग बहुत खराब रंग है, मैं तो तोते के जैसा बनना चाहता हूँ। अब देखिए क्या 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 चल रहा है। कौवा बोलता है मैं बगुले के जैसा, बगुला बोलता है मैं मोर के जैसा, मोर बोलता है मैं तोते के जैसा। ये सबको लेकर के तोते के पास पहुंचते हैं, जंगल के 3 चक्कर काटते हैं और वहां पर उन्हें एक पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। बोलते हैं तोते भाई तुम कैसे हो, तुम्हें तुम्हारा रंग पसंद है या फिर नहीं है? उसने कहा तुमसे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा जो मुझसे ये पूछ रहा है तुम्हें मेरा रंग पसंद है या फिर नहीं है। उसने पूछा ऐसा क्यों? बोले तुमने एक ही जंगल के 3 चक्कर लगाए हैं, तुम इस पेड़ पर से 3 बार गुजरे हो और मैं तीनों बार से इसी डाली पर बैठा हुआ तुम्हें देख रहा हूँ और तुमने मुझे एक भी बार नहीं देख पाया। उसके पीछे ये कारण था कि ये पत्ते भी हरे और मैं भी हरा हूँ और तुम्हें लगता है मेरा ये रंग अच्छा है। कैसे पागल हो तुम? वो तोता उससे ऐसा बोलता है। तो बोले फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? बोले मैं तो ये कौवे के जैसा बनना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले ये कौवा बहुत कमाल का है, इसे कोई पालता नहीं है, इसे कोई पिंजरे के बंद नहीं करता है, इसे कोई जबरदस्ती मिट्टू मिट्टू नहीं खिलाता है, इसका कोई शिकार करने नहीं आता है, ये कहीं चला जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे साथ में कितनी परेशानियां हैं, इसलिए हम तो ये कौवे के जैसा बनना चाहते हैं। अब सब कौवे को देख रहे हैं और कौवा साधु को देख रहा है और साधु मजे से बोलता है तुम जहां पर हो वहां पर सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, सबसे ज्यादा खुश हो। और ये बात हम सभी को समझनी पड़ेगी। आप जहां हैं, जिस किसी देश में हैं, जिस किसी जगह पर बैठे हैं, आप वहां से सुखी होने के रास्ते को खोज सकते हैं और उस मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। ये आज के अपने सेमिनार का विषय था। कहने को बहुत लंबी चर्चा हो सकती है लेकिन अपने पास में टाइम कम है, इसलिए आज अपन इसे यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय जय। थैंक यू सो मच अनुभव जी। इतनी छोटी उम्र में आपका अनुभव बहुत है, ऐसा लगता है आपके आज के सेशन से। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपने हमारी लाइफ के अंदर कैसे वैल्यूज को बढ़ाना, कैसे धर्म की ओर हमें फोकस करना, कैसे स्पिरिचुअलिटी का भी गोल रखना, ये बहुत ही अच्छी से समझाया। उस बदल हम आपका बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं। और हाँ रमेश अंकल। नहीं, मेरा खाली एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं, एक रिक्वेस्ट है शास्त्री जी से कि शास्त्री जी अगर आप एक मैसेज जैन यूथ को देना चाहेंगे जो इंस्पायर हो अपने जैनिज्म के प्रति, तो वो मैसेज क्या होगा? बिल्कुल, चलिए मैं अपने 2 मिनट सिर्फ जैन यूथ को दे रहा हूँ, जितने हमारे युवा लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ही उनसे बात करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मेरी एज से जो 2-3 साल कम है और मैं आपकी एज तक के लोगों को मान के चलता हूँ रमेश जी, और मेरी नजरों में वो हर एक व्यक्ति युवा है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। तो मैं उन सभी लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जैनिज्म को 2 दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। एक, ये जैनिज्म आपके लिए यूजफुल है, और दूसरा ये पूरे विश्व के लिए यूनिवर्सल लेवल पे बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब आप दूसरे पॉइंट के ऊपर जाना फोकस अभी ना करें। मैं पूरे यूथ और पूरे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, आप पहले जैन दर्शन को खुद समझें। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, जब आपको ये जैन दर्शन की ट्रिक समझ में आ जाएगी, तब आप अपने आप जैनिज्म को यूनिवर्सल बनाने के लिए लग जाएंगे। आप पूरी तरह से वहां पर, जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कैसे हो जाएंगे। कोई भी चीज को बहुत बड़ा बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक जोश की और एक होश की। हमारे साथ में 2 लोग अभी पैनल पर जुड़े हुए हैं, एक रमेश जी, एक नील जी हैं। रमेश शाह जी, आपके पास में बहुत अच्छा होश है, और नील भाई आपके पास में बहुत अच्छा जोश है। और जब ये होश और जोश एक मंच पर आकर के मिल जाते हैं तो फिर वहां से हजारों लोगों को जैन दर्शन समझने का मौका मिल जाता है। और यदि ये बात हमारे युवा समझ जाएंगे, यदि उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि आज के टाइम पर जैन सिर्फ 42 से 45 लाख बचे हुए हैं, जब उन्हें ये बात पकड़ में आ जाएगी कि हम जैन कितने कम हुए हैं और एक टाइम पर हम कितने जाना थे, और जब उन्हें ये बात पकड़ में आएगी कि जैन दर्शन उतना कमाल का दर्शन है, उतना बड़ा दर्शन है जहां से हर एक चीज की शुरुआत होती है, तो वे अपने आप जैन दर्शन की ओर समर्पित होंगे। अब मैं कोई 20 साल का हूं और मैं कुछ बहुत जाना कर रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला शुरुआत तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा चेंज अकेला मिलकर के कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, या फिर आप शुरू कीजिए, मैं आप सभी लोगों का साथ दूंगा और वहां से हम बहुत आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं बस सारे के सारे युद्ध लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने कल्याण की दृष्टि से जैन दर्शन को एक बार पढ़ने की कोशिश करें, और जब आप जैन दर्शन को पढ़ेंगे, आपको जब ये रास्ता पता चल जाएगा, तो फिर आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सी बात बोल करके मैं अभी विराम।
थैंक यू। बहुत बहुत you so धन्यवाद। much. हम बहुत आभारी है शास्त्री जी। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।